अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर हमने 44 का है। ज़राअत जो पौधों के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, दूसरा सेकंड पार्ट है ये। तो आज हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। तो वीडियो आपने अगर हमारी पिछली नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पौधे के हिस्से, सेकंड पार्ट है पौधे के हिस्से। नंबर 1, जड़ से ऊपर का हिस्सा। जड़ से ऊपर का हिस्सा जो ज़मीन से निकला हुआ है, जो ज़मीन से निकला हुआ है, जैसे सख्त और हरे रंग का है, जैसा सख्त और हरे रंग का है। बताओ इसको क्या कहते हैं? मुझे कमेंट में बताना उसे क्या कहते हैं। बताओ उसको क्या कहते हैं। जनाब उसको तना कहते हैं। जनाब उसको तना कहते हैं। नंबर 2, तना क्या काम देता है? तना क्या काम देता है? वो पत्तियां और फूल पैदा करता है। वो क्या काम करता है? पत्तियां और फूल पैदा करता है। अच्छा, पत्तियों से क्या फ़ायदे हैं? अच्छा, पत्तियों से क्या फ़ायदा है? पत्तियां भी पौधे के लिए ग़िज़ा हासिल करती हैं। क्या काम करती हैं पत्तियां भी? पौधों से ग़िज़ा, पौधों के लिए ग़िज़ा हासिल करती हैं। जिस तरह जड़ ज़मीन से ग़िज़ा लेती है, जिस तरह जड़ ज़मीन से ग़िज़ा लेती है, उसी तरह पत्तियां हवा से लेती हैं। उसी तरह पत्तियां हवा से ग़िज़ा लेती हैं। नंबर 3, फूल भी तने पर पैदा होते हैं। फूल भी तने पर पैदा होते हैं, रंग बिरंगे और बहुत खूबसूरत। रंग बिरंगे और बहुत खूबसूरत। तुम जानते हो? तुम जानते हो फूल का काम क्या है? फूल का काम क्या है? फूल का काम है फल देना। फल में बीज होते हैं। क्या काम होता है फल का? फूल का फल देना, और फल से क्या बनता है? बीज। फल में बीज होते हैं। पका बीज जमीन में बोने से पौधा होता है। जब पका बीज जमीन में बोने से पौधा होता है। नंबर 4, किसी पौधे का पका बीज लो। किसी पौधे का पका बीज लो, जमीन खोदो और मिट्टी को नरम और बारीक करके उसमें पौधों को बो दो तो क्या होगा? किसी पौधे का पका बीज लो, जमीन खोदो और मिट्टी को नरम और बारीक करके इसमें बो दो तो क्या होगा? जमीन 3-4 दिन बाद वही पौधा पैदा होगा जिसका बीज तुमने बोया था। बीज बोने से क्या होता है? 3-4 दिन बाद वही पौधा पैदा होगा जिसका बीज बोया था। गेहूं से गेहूं का पौधा होगा, चने का चने का, चने से चने का। गेहूं से गेहूं का पौधा होगा और चने से चने का। इसी वीडियो में ये हम थर्ड पार्ट भी पढ़ेंगे, पौधे की ग़िज़ा। पौधे की ग़िज़ा। तुमको ये मालूम हो चुका है, तुमको ये मालूम हो चुका है कि पौधे की भी जान है, कि पौधे की भी जान है। खाने ही से इसकी ज़िंदगी है। खाने ही से खाने ही पर इसकी ज़िंदगी है,
और इसकी खुराक खाद या जमीन होती है। और इसकी खुराक खाद या जमीन होती है। आओ उसे आजमा कर देखें। आओ इसे आजमा कर देखें। नंबर 2, ये पौधा उखेड़ कर अलग रख दो। ये पौधा उखेड़ कर अलग रख दो। देखो पत्तियां कैसी मुरझा गईं। देखो पत्तियां कैसी मुरझा गईं। पौधे को सूख साख कर बारीक मुर्दा सा हो गया। पौधा तो सूख साख कर बारीक मुर्दा सा हो गया। तुम समझे भी ये क्यों मर गया। तुम समझे भी ये क्यों मर गया। बेचारा मरता नहीं तो क्या करता। बेचारा मरता नहीं तो क्या करता। जड़ तो उखेड़ ही गई। जड़ तो उखेड़ ही गई जो जमीन से खाद लेकर उसको पहुंचाती थी। जो जमीन से खाद लेकर उसको पहुंचाती थी। इसी के सहारे जिंदा था। इसी के सहारे जिंदा था। हाँ तो खाद न मिलने से मरा। हाँ तो खाद न मिलने की वजह से मरा। नंबर 3, पौधे को पानी की भी बड़ी ज़रूरत है। पौधे को पानी की भी बड़ी ज़रूरत है। वो अपनी ग़िज़ा बगैर पानी के ज़मीन से ले ही नहीं सकता। वो अपनी ग़िज़ा बगैर पानी के ज़मीन से ले ही नहीं सकता। इसका भी इम्तिहान करो। इसका भी इम्तिहान करो। मिट्टी के 2 बर्तनों में पौधे लगाओ। मिट्टी के 2 बर्तनों में पौधे लगाओ। एक बर्तन में तो पानी देते रहो। एक बर्तन में तो पानी देते रहो। उसका पौधा खासा हरा रहेगा। उसका पौधा खासा हरा रहेगा। दूसरे बर्तन में पानी का कतरा भी न डालो। दूसरे बर्तन में पानी का कतरा भी न डालो तो उसका पौधा सूख साख कर मर जाएगा। तो उसका पौधा सूख साख कर मर जाएगा। नंबर 4, देखो बरसात में पानी बरसता है तो किस्म किस्म के पौधे जमीन पर पैदा हो जाते हैं। देखो बरसात में पानी बरसता है तो किस्म किस्म के पौधे जमीन पर पैदा हो जाते हैं। और जब तक जमीन पर आल या आल कहते हैं नमी को, इसमें देवी रखा है आल मतलब नमी बाकी रहती है वो हरे बने रहते हैं। और जब तक जमीन में आल या नमी बनी रहती है तब तक वो पौधे हरे बने रहते हैं। गर्मी के मौसम में जमीन सूख जाती है। गर्मी के मौसम में जमीन सूख जाती है तो पौधे भी खुश्क और मुर्दा हो जाते हैं। गर्मी के मौसम में पौधे भी खुश्क और मुर्दा हो जाते हैं। गर्ज सूखी जमीन पर पौधा नहीं जी सकता। गर्ज सूखी जमीन पर पौधा नहीं जी सकता। पानी ही से इसमें जान आती है। पानी ही से इसमें जान आती है। नंबर 5, अच्छा अब एक पौधे को तोड़ लो, तोड़ कर जलाओ। अच्छा अब एक पौधे को तोड़कर जलाओ तो तुम देखोगे कि बहुत बड़ा हिस्सा तो जलाकर हवा में जा मिला। अच्छा अब एक पौधे को तोड़ कर जलाओ तो देखोगे कि बहुत बड़ा हिस्सा तो जलाकर हवा में जा मिला। बाकी रह गया थोड़ी सी राख। बाकी क्या रह गया थोड़ी सी राख। सुनो जो हिस्सा हवा में गया जो हिस्सा हवा हो गया ये वही तो था जिसको पत्तियां हवा से लेती हैं। जो हिस्सा हवा पर गया ये वही तो था जिसको पत्तियां हवा से लेती हैं। जो राख बची ये वो हिस्सा है जिसको जड़ ने पानी के साथ जमीन से हासिल किया था। ये वो हिस्सा है
जिसको जड़ ने पानी के साथ जमीन से हासिल किया था।